लाले, अंदर मत जाओ, लेट होने से पहले हम निकलते हैं। यास्मीन जाकर मुझे उससे बात करनी है। उसने मुझे डिस्ग्रेस किया था कल। इसी वजह से तुम्हारी अम्मी ने उसको सजा दी है और उसे अपने कमरे में कैद कर दिया है। कैद में? रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? यास्मीन, क्या हुआ है? कुछ नहीं, टकरा गई थी। तुम्हें सजा मिली है? छोड़ो, सुल्ताना को ऐसे ही सोचने दो। मैं अपने दिमाग की बात सुन रही हूँ। कहाँ है वो? नीचे है क्या? वो घर पे नहीं है, जा चुकी है। कहाँ? नहीं मालूम, मैं तो दादी को लेने आई थी। हम चिनार की फैमिली के साथ शॉपिंग पर जा रहे हैं। उफ लाले, तुम कैसे बर्दाश्त कर रही हो इनकी बकवास को? ये बकवास क्यों हो गया? क्या हम वैसे भी शॉपिंग पर नहीं जाते? इस दफा अगर मैं उनके साथ चली गई तो क्या हो जाएगा? ठीक है, लेट होने से पहले चली जाओ फिर। मेरा सर बहुत ज्यादा भारी हो रहा है। मैं कहाँ रह गए ये लोग? ओह, वो लोग आ गए। लेकिन आज भी ज़मरुक मैडम को टॉलरेट करना जरा मुश्किल होगा। वो नहीं है। हाँ ठीक है, कौन है उसके साथ? उसकी दादी। वेलकम। आइए आइए, वेलकम। शुक्रिया। वेलकम। ज़मरुक मैडम नहीं आई क्या? नहीं, वो नहीं आ पाई, बहुत माफी चाह रही थी। आप लोग खासे लेट हो गए हैं, जल्दी से कॉफी पी लें फिर चलें। कॉफी की जरूरत नहीं, हम फौरन जा सकते। ठीक है, जैसा तुम चाहो, चलें फिर। ये फर्मा बरदार है, आप इसको अपने कंट्रोल में कर सकती हैं। सांप का बच्चा सांप ही होता है, उसका सर कुचल दो फिर भी उसकी दुम हिलती रहती है। मतलब ये कि ये इतना आसान नहीं है। चाचा, अगर कमाल तशकरान ने खुदकुशी नहीं की होती तो हमें ये टेंडर मिलता? ऐसा सवाल अभी क्यों पैदा हुआ? मैं लाले के पापा के बारे में क्यूरियस था। उन दिनों मैं नया नया अमेरिका से आया था, इंडल्ज नहीं था टेंडर में मैं। वो कम्युनिटी हमें इस्तांबुल में अपने सामने बहुत हल्का समझ रही थी। वो कह रहे थे कि वो मिल्लत और उम्मत के लिए काम करते हैं। वो हमसे बहुत आगे थे। मतलब अगर वो खुदकुशी नहीं करते तो टेंडर तशकरानों का होता? प्रोबेबली वो हमारी एड़ी को किसी ट्रिक के साथ मरोड़ भी सकते थे। तो जब उनका जीतना इतना आसान था तो उन्होंने खुदकुशी क्यों की? उनका मुकद्दर। अल्लाह उनके बच्चों को अच्छी सेहत और लंबी जिंदगी अता फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन। मैडम, खाना ठंडा हो रहा है, आपने अभी तक हाथ तक नहीं लगाया। खाना खा लेना आप। मैं नहीं खाऊंगी, तुम वापस ले जाओ। शर्मीन, ये लो और बेच देना। तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपना फोन मुझे देना होगा। नाइस। मुझे एक जरूरी बात करनी है, तुम्हें वापस कर दूंगी। मेरे पास ज्यादा क्रेडिट नहीं है। ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगी फिर।
हेलो यास्मीन, कहाँ थी तुम? मैं परेशान था डार्लिंग, तुम्हारी अम्मी यहीं पर थी। कैसी हो तुम? डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुझे कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं। तुम कल बोट लेके महल के सामने आ जाना। मुझे यहाँ बंद करके रखा हुआ है। मेरा मोबाइल, मेरी चाबियाँ, मेरी हर चीज ले ली है। चाहो तो मैं तुम्हें अभी आके बचा लूं? इंतजार करो, उन्हें यही समझने दो कि उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ है। ऐसे वो और अपसेट होंगी। ठीक है, कल मिलते हैं। मुस्तफा साहब, आप हमें वो सबसे भारी वाला डिजाइन दिखाइए। खूबसूरत है ना? खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन गोल्ड मुझे पसंद नहीं पहनूंगी इसे। आप सहमत नहीं करें प्लीज, जरूरत नहीं है इसकी। तुम अल्गाज खानदान की बहू बनने जा रही हो। मैं ये सब तुम्हारे शौक के लिए नहीं, अपनी शान और शौकत के लिए ले रही हूँ। मुस्तफा साहब, आप इसके साथ का हमें नेकलेस, इयररिंग और ब्रेसलेट पैक करवा दीजिए। तो फिर ब्रेसलेट नहीं लीजिए एटलीस्ट, क्योंकि मैं ब्रेसलेट यूज नहीं करती। तुम्हें ये सब पहनना है। बारात के बाद पूरा कायसरी मुबारकबाद देने आएगा। मैं उनके सामने तुम्हें किसी सूखी हुई लकड़ी की तरह तो नहीं पेश करूंगी, समझ गई तुम? आप ये सब तैयार रखिएगा, ड्राइवर आकर ले जाएगा। चलो वक्त ज़ाया नहीं करते, अभी बहुत काम है। दी है, आप इन शॉपिंग बैग्स को उठा लीजिए। मैं उठा लेती। ओहो, क्या कयामत आ जाएगी? क्यों अपनी दादी को उठाने नहीं दे रही हो? क्योंकि वो मेरी नौकरानी नहीं है, दादी है मेरी। लाओ, ये मुझे 2 लाले। नहीं दादी। अरे दे दो, कोई बात नहीं। अभी भी बिखरे हुए मोती उठा सकती हूँ। मुझे यहाँ की टर्किश रेवियोली पसंद है। तुम क्यों नहीं खा रही? मैं दोपहर में बहुत कम खाती हूँ, थैंक यू। इसीलिए मुझे पेस्ट्री नहीं पसंद। मुझे मालूम है कि जब ये इटली में पढ़ती थी तो एक दिन पिज्जा, एक दिन स्पेगेटी खाया करती थी। दादी ने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। वाह, क्या बात है। इन्होंने तुम्हारी मदरहुड निभाई। रेहान के साथ मेरा भी कुछ ऐसा ही रिश्ता था। ये छोटी सी थी जब मेरी शादी मरहूम यूसुफ साहब के साथ हुई थी। मैं फैन थी भाभी की। जब चिनार पैदा हुआ तो मैं काफी जेलस हुई। राज की बात बताऊं, ये अब भी उससे जलती है। अब मैं चिनार की किस चीज पर जलूंगी? इतनी जल्दी बुरा मत माना करो। चिनार अब बड़ा आदमी है, होल्डिंग का हेड है। किसी खिलौने की तरह अब उससे तुम होल्डिंग थोड़ी छीन सकती हो। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। मैनेजमेंट में हम बराबरी के हिस्सेदार हैं। वैसे भी फैमिली बिजनेस में ऐसे ही असूल होते हैं। जी, हमारे यहाँ हर चीज बाप से बेटे को मिलती है, इसलिए हमारे यहाँ नस्ल बढ़ाना बहुत अहम है। तभी भाभी ने अमन कायम कर दिया था।
लाले और चिनार के जब बच्चे हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह। इसीलिए बहू इस काम में पाँव नहीं अड़ाएगी। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन इक्तदार के लिए नहीं, एक माँ बनने की हैसियत से पसंद है। तुम एक लड़का पैदा कर दो, उस दिन से हम तुम्हारी हर बात मान लेंगे। मगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे साथ रहें। मैं कुछ समझी नहीं। रस्मों के बाद तुम हमारे साथ रहोगी। मेरे पोते पोतियाँ मेरी निगरानी में बड़े होंगे। हम एक दूसरे से बंधे हुए एक फैमिली हैं। मैं, मेरा बेटा और तुम, हम सब एक छत के नीचे रहेंगे। इसकी तैयारियां भी फौरन शुरू कर देते हैं। तो डार्लिंग बताओ, कैसी रही तुम्हारी शॉपिंग? अच्छी थी, बस तुम्हारी अम्मी ने जो प्रपोजल दिया उसने मुझे थोड़ा सोच में डाल दिया है। अम्मी ने क्या प्रपोजल दिया तुम्हें? वो चाहती हैं हम सब साथ रहें एक घर में। ये तो बहुत अच्छी बात है। कैसे? हम सब एक साथ रहेंगे क्या? क्यों नहीं, वो घर बहुत बड़ा है, हम सबके लिए काफी है। और अगर हमें फिर अलग होने की ख्वाहिश हो तो हम अलग हो जाएंगे। तुम परेशान मत हो। मैंने ऐसी कोई चीज इमेजिन नहीं की थी। मेरी इमेजिनेशन में एक घर था जिसमें सिर्फ हम दोनों रहते हों। सिचुएशन ये है कि लाले इकबाल मैडम के साथ रहने वाले प्रपोजल को मुनासिब नहीं समझ रही। क्या तुमने उन्हें बताया नहीं कि चिनार जैसे लड़की की फैमिली के साथ रहना कितना पसंद है? मैंने कहा था लेकिन वो समझी नहीं। मुझे बारात की शॉपिंग के लिए बुलाया तक नहीं। वो डर रही होगी कि आपको टेंशन ना हो जाए। अफसोस है दिए, तुम जानती हो कि मैं बिगाड़ने वाली नहीं, बनाने वाले इंसानों में से हूँ। इकबाल मैडम के लिए शर्म की बात है। हमें उन्हें एक बार फिर विजिट करने की जरूरत है। अच्छा होगा, आफ्टर ऑल आप समझे ने। हम अपने आर्किटेक्ट को भी कॉल कर लेते हैं, वो भी कल हमारे साथ उनके यहाँ चले। क्यों? लाले का नया घर बनाने की तैयारी के लिए हमें उसे कन्विंस करने की जरूरत है। लाले उस जगह को देखने के बाद हो सकता है रहने से मना ही कर दे। अनएंजॉयबल मॉन्यूमेंट। अगर आप लाले से पूछ लें तो। मैं उसका घर बना रही हूँ और क्या पूछूंगी मैं। हेलो डियर उमर, कैसे हो तुम? जमारत मैडम ने फोन किया था। वो एक विजिट पर हमारे यहाँ आना चाह रही हैं। अपना आर्किटेक्ट भी साथ लाएंगी। लाले और चिनार जिस कमरे में रहेंगे उसे दिखाने आ रही हैं। लाले ने यहाँ रहने का फैसला कर लिया क्या? अब हमारे फैसले वो करेगी क्या? हम जैसे सुटेबल समझेंगे वो वैसे ही करेगी। तो फिर जमरुत मैडम की आर्किटेक्चर की क्या जरूरत है? उनकी डिजायर है, लाने दो। भाभी, हाँ, उस औरत को अगर उंगली पकड़ाएंगी तो आपका हाथ पकड़ लेगी। ठहरो जरा, माँ को बेटी का घर बनाने दो, उसके बाद वो घर के बाहर की डोर मैट बन जाएगी। देखे पापा, मैं तो जीत गया। बहुत खूब यूसुफ, तुम तो चिनार से भी तेज हो। भाई, यूसुफ की लॉजिकल डेवलपमेंट और एनालिसिस एबिलिटी बहुत एडवांस है। बिल्कुल बिल्कुल, माशाअल्लाह। ओहो, 2 कौड़ी के ब्लैक गेमन के खेल के लिए कैसी एबिलिटी। इसकी लक अच्छी थी। और जिंदगी में सबसे अहम चीज वही होती है। मैं सुन नहीं पाई, सुन लो फिर। आज मैं शफीक के पास गई थी। स्कैंडल की आहट सुनकर थर थर कपकप आ गया। तो क्या आपको इस बात का अफसोस हो रहा है? स्टूपिड। शफीक कम्युनिटी लाइफ की डिग्निटी को तुम्हारी वजह से अपने हाथों से जाने देगा? यू विल सी। तुम्हें कमरे में बंद करके मैंने ठीक किया।
वरना तुम अपनी जंजीरों को खोलकर अपनी बदनामी करना जारी रखती। बारात से पहले मैं ये करने की इजाजत नहीं दूंगी। बहुत ही रोमांटिक फिल्म थी। हमारे जैसी। बोधर में गुजारे दिन याद आ रहे हैं, वो दिन जो हमने साथ गुजारे थे बोट हॉलीडेज पर। वो गाँव और जिस दिन तुमने दुल्हन बनाया मुझे। बहुत खूबसूरत यादें हैं। अमीन भाई और जुबैदा बाजी को भी बुलाएं शादी में। बिल्कुल बुलाते हैं, क्यों नहीं। चिनार, तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी फैमिली के साथ रहें ना? ताले हमें दिया हुआ हर वादा उन्होंने पूरा किया। जो मैंने कहा, जो तुमने चाहा, अब मैं उन्हें खुश देखना चाहता हूं। उम्मीद है पिछली मर्तबा की तरह तुमने सुबह फ्लावर खराब नहीं किया होगा। अरे नहीं नहीं, इस दफा बिल्कुल रेशम की तरह खुला है माशाल्लाह। अच्छा सुनो, हाँ सर्विस प्लेट्स को ऐसा बिल्कुल भर भर के मत लाना। हर चीज से थोड़ा थोड़ा, जिसको लेना होगा वो खुद ले लेगा। ठीक है मैडम। आई वंडर ये मेहमान चाय ग्लास में पियेंगे या फिर कप में? पर चाय तो कप में पी जाती है ना मैडम। तुम कप में ले आना। ठीक है। हम लोग जा रहे हैं। शर्मीन, जो मैंने कहा है उसे भूलना मत। जी बिल्कुल मैडम। ये काम थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं हो गया ज़मरुद मैडम? आई रिक्वेस्ट, मेरी तबीयत के उसूल में मदाखलत मत करो दिए। इतनी बड़ी लड़की की अब आप क्या तरबियत करेंगी? चलो, हमें देर नहीं होनी चाहिए। शाम तक आकर ले जाऊंगा तुम्हें। ठीक है। चिनार, तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तुम्हें इस जगह से बहुत प्यार है ना? हाँ, क्यों नहीं। बॉस्फोरस पर एक महल के मालिक बनके खुशी हुई थी। सिर्फ इस जगह से ही नहीं, अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करते हो। फैमिली से कौन प्यार नहीं करता, लेकिन शायद क्योंकि हमने एक बहुत मुश्किल वक्त एक साथ गुजारा हुआ है, इसलिए हम और भी अटैच हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ साथ रहने के मामले पर थोड़ा परेशान हूं मैं। क्या तुम्हें अफसरदा कर रही हूँ? अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा। थैंक यू जमील। यू आर वेलकम मैम। ताशजा लीला ने जैसा कहा था वैसे ही ये बहुत अनअस्यूमिंग महल है। ओहो, जो आपके दिल में है उसे जाहिर मत होने दीजिएगा ज़मरुद मैडम। आइए, वेलकम। थैंक यू। आपके भेजे हुए फूल आपसे पहले आ गए, मुझे बड़ी हैरानी हुई। थैंक यू सो मच।
हमारे यहाँ उसूल ऐसे ही हैं। वक्त के साथ आपको आदत पड़ जाएगी। कि ये दौर हमारा दौर है, इस्तांबुल को हमारी आदत पड़ेगी। फिर से वेलकम। आइए प्लीज अंदर चलिए। कितनी प्रीशियस है ये पेंटिंग। जो आता है वो यही पूछता है। ये कितनी कीमती है, लेकिन ये हमारे लिए कुछ ज्यादा खुशकिस्मत साबित नहीं हुई। अम्मी, मेरी जान, तुम बहुत तेल लग रही हो। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है। जरा मुझे देखने दो लाले जी। बैठते हैं। आओ। अब मुझे यकीन आया कि उन्होंने तुम्हें वाकई बंद करके रखा हुआ था। वो पागल हो गई थी। चलो आओ अंदर चलते हैं। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मैं डाइट पर हूँ। डाइट कैसी? आप स्मार्ट हैं। बारात के लिए डाइट। मुझे मालूम ही है कि सबकी नजर मुझ पर होगी। अपने बारे में नहीं, पहले बच्चों के बारे में सोच लेते हैं। शादी के बाद वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत काम है, अब तक कोई चीज रेडी नहीं है। अगर आप चाहती हैं तो मैं इस मामले पर आपकी मदद कर सकती हूँ। मैंने अपने आर्किटेक्ट से बात की थी। वो लाले की मर्जी के मुताबिक हर काम कर देगा। देखते हैं। लेकिन चिनार ने ये डिसीजन मुझ पर छोड़ा है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग यहाँ रहो। मेरा बेटा भी यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है। बड़ा महल है, हम सबके लिए काफी है। समरूप मैडम, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपको अपना महल दिखाऊं? हाँ, खुशी से। आइए। जैसे हमने शाम में टेलीफोन पर बात की थी, आर्किटेक्ट उमर इस जगह को कुछ टचेस के बाद बहुत ही एलिगेंट और न्यू लुक दे सकता है। हमने भी इस जगह को एक बड़े मशहूर दुबई के इंटीरियर डिजाइनर से डेकोरेट करवाया है। हमने बहुत सारा पैसा भी पे किया था उसे। अरब अंदाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मुझे पर्सनली ये नहीं पसंद। उमर मास्टर है। मैं अगर आपकी जगह होती तो लाले के रूम को रेडी कराते हुए पूरे महल की रेनोवेशन भी करवा देती। कोई जरूरत नहीं है। हमारे महल का व्यू आप वाले से ज्यादा खूबसूरत है। रोड पर महल होने के बावजूद? ओहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो जगह भी चिनार की है। जो भी हो, ये तो शफीक की बोट है। क्या काम है इस आदमी की बोट का यहाँ पर? आप कहाँ खो गई? मेरे एक रिलेटिव की किश्ती गुजर रही है। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ, वीकेंड पर आपके बेटे के साथ आपका भी इंतजार कर रहे हैं हम। ऑर्गेनाइजेशन के लिए आई थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम।
तुम्हारी वजह से हम सेलर्स भी बन गए। आपको सेलिंग बहुत पसंद आएगी, ये बहुत बड़ी फ्रीडम है। आजकल मुझे एक हवा के झोंके के साथ झूम जाने की इतनी जरूरत है कि क्या बताऊं। फैमिली मुश्किल दिनों से गुजर रही है। ऐसा ही है, हम सो रहे हैं तो चिनार की शादी, हम उठ रहे हैं तो चिनार की शादी। जो भी हो, सेलिंग करना आपको सारी प्रॉब्लम्स भुला देगा। मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। आपके साथ क्या हुआ था? मैं अपने हस्बैंड से अलग हो गई हूँ। सेलिंग करना मैंने ऐसे ही सीखा था। मैं जरा देख कर आती हूँ। मुझे ये लड़की पसंद नहीं आई, ये हिपोक्रिटिकल है। मेरी लिटिल प्रिंसेस की शक्ल क्यों लटकी हुई है? मेरे अंदर की फीलिंग कह रही है मत रहो यहाँ। सिद्धि मत बनो बेटा, यहाँ देखो, मैं हूँ ना यहाँ लाले। मैं बुरी बात करने ही नहीं दूंगी। तुम्हें हर्ट करने वाले को पहले मुझसे निपटना होगा, समझी? अगर आप यहाँ हुई तो मुझे सुकून होगा। That's a good girl. हाँ, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। दरवाजा खोलो, यास्मीन के लिए मैगजीन लाया हूँ। ठीक है, खोलती हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। कहाँ है ये लड़की? शर्मीन, जुमरुद मैडम बहुत गुस्सा करेंगी। डरो मत, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा। प्लीज आप उनसे कहिएगा कि आप घर पे थे और आपने कुछ नहीं देखा। ठीक है, ठीक है। कौन सा कमरा दिया है आपने चिनार और लाले को? एक कमरा काफी होगा क्या मेरी जान? एक पूरा फ्लोर दिया जाएगा ऑफ कोर्स। मैं संडे के दिन आर्किटेक्ट को लेकर आ जाऊंगी। संडे नजीब साहब के आराम करने का दिन है। मेरे खातिर उसने टाइम निकाला है, वरना उसके पास टाइम कहाँ होता है। ठीक है, ले आइएगा। हेलो डियर करीम। चिड़िया पिंजरे से उड़ गई है मॉम। क्या? ये कैसे हुआ? मुझे क्या पता, या तो रेपेंसिल की तरह अपने बाल से हैंग करके निकल गई, या तो एक सफेद घोड़े पर प्रिंस आके उसे ले गया। ठीक है डियर, डिटेल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। सब खैरियत है ज़मरुद मैडम? कोई बुरी खबर मिली है क्या? करीम की दोस्त घर से भाग गई है, हमें जाना होगा। चलो हम घर चलते हैं। मैं भी आती हूँ माँ। तुम रुक जाओ, चिनार आएगा, शाम का खाना हम एक साथ खाएंगे। आज उसकी पसंद के खाने पके हैं, मैं आज उसके साथ खाना खाना चाहती हूँ। तुम मुझसे एक बहुत बड़ा काम एक्सपेक्ट कर रही हो यास्मीन। Of course, because I'm worth it. जानता हूँ, you worth it. I want you to promise me one thing. तुमने जवाब नहीं दिया। फौरन जवाब एक्सपेक्ट मत करो, ये एक मुश्किल काम है। ठीक है, तुम फिर मेरा चेहरा कभी नहीं देखोगे। चलो ठीक है, तुम्हारी बात सर आंखों पर। गुड। मैंने आप सबके साथ खाने को बहुत मिस किया। हमने भी तुम्हें याद किया, तुम्हारी जगह काफी अरसे से खाली थी। शादी के बाद हम सब एक साथ रहेंगे इंशाल्लाह, बस अब थोड़ा सा वक्त रह गया है। सब बातें भुलाकर हम दोबारा से एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे। चलो भाई, तुम्हारे खाने में बरकत हो। अल्लाह हमारे मुंह के टेस्ट को खराब ना करे, हमारे टेबल पे हमेशा बरकत हो। आमीन। शुरू करो।
तुम्हारी माँ की कॉल है। डोंट रिसीव, लेट हर कॉल। मैं उससे नहीं डरता। मुझे दिया हुआ वादा उनको बिल्कुल मत बताना। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, वरना वो हम दोनों को तबाह कर देगी। हेलो यास्मीन तुम्हारे पास से मैं जानती हूँ, है ना शफीक? हाँ, वो मेरे पास है। शेम ऑन यू। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ना? ज़मरुद, क्या चाहती हो तुम? दोबारा कॉल मत करना, समझी? यास्मीन, कम से कम बारात से पहले एक और स्कैंडल ना बने। ज़मरुद मैडम के साथ उनका आर्किटेक्ट आया है। उनका क्या काम है यहाँ संडे के दिन? क्या मतलब उनका क्या काम है? अब आप समझी हैं भाई। वेलकम। आइए, वेलकम। थैंक यू। वेलकम। वेलकम ज़मरुद मैडम। हमारा काम जल्दी का है मिस्टर उमर के पास ज्यादा टाइम नहीं है। इनका शुक्र है कि मैं मायूस नहीं किया और संडे के दिन आ गए। तो लाले का फ्लोर देख सकते हैं हम? उसका कमरा, गार्डन। बस कोई तोड़ फोड़ का काम ना हो। हमने ये महल पसंद करके लिया था, इसका इंटीरियर भी हमने खूबसूरत बनाया है। जो कुछ करने की जरूरत पड़ी हम करेंगे। ये महल तशकरानो जैसा नहीं है, बहुत छोटा है। वो भी हमारा ही महल है। महलों को स्विच करें या क्या करें? जब तशकरान फैमिली किसी हिस्ट्री की मालिक बन जाए। अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी हिस्ट्री पर प्राउड हूँ। इस दौर में हर किसी को ये नसीब नहीं होता। मैं एफर्ट नहीं करती हूँ, लाले के लिए एक नया अपार्टमेंट ले लेते हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। चिनार की जगह ये है और उसी वजह से उसकी बीवी की भी। आयशा आपको कमरा दिखा देगी। थैंक यू सो मच। चले मैडम। आपके काम में आसानी हो। थैंक यू। आपने जल्दी शुरू कर दिया। जी हाँ। थोड़ी देर में आप सब लोगों को समंदर में ले जाएंगे। हाँ, और मैं अभी तक ये नॉट ही नहीं बांध पाया हूँ। रुके, मैं आपकी मदद करती हूँ। जैसे भी करके प्लान को थोड़ा क्विक करना। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। देखो, मैं लाले को कॉल कर रही हूँ, शाम में वो प्लान देखने के लिए हमारे पास आएगी। अच्छा, शाम में मिलते हैं। ठीक है। बाथरूम की वॉल्स को हम निगोशिएट नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, मुझे बहुत पसंद आया। आप जैसा बेहतर समझें। हाँ, बस हम इतना ही कर सके। गुड इवनिंग एवरीवन। कहाँ थे तुम? हम सब बहुत परेशान थे। आई एम ऑल राइट। एक दोस्त की बोट पर थी। मैं थकी हुई हूँ, थोड़ा आराम करूंगी। एक मिनट, मैं यास्मीन को देखती हूँ। यास्मीन, Whatever you say. क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी बारात में ऐसे गुस्से में रहो। तुम परेशान मत हो, बारात के रूमर्स हमें दबा देंगे। जैसे कि? You will see. तुम्हारी शादी का इवेंट होगा। कल मेरी दुल्हन बनने की रिहर्सल है, मेरे साथ चलो ना। अपने आइडियाज भी दे देना। क्या चिनार भी आ रहा है? नहीं, उसका फिलहाल शायद इरादा नहीं।
आपके मेहमान चले गए क्या? जो सवाल आपने उनके सामने नहीं पूछे वो पूछने आई हैं। अपने हाल को, इस एरोगेंस को देखो। अफसोस है, अफसोस। अब आप जरा भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मुझे यहाँ कैद करके नहीं रख सकती। ये कॉन्फिडेंस तुम में कहां से आया, समझ नहीं आया। मेरे गिरने के बाद, आपसे मार खाने के बाद, बारात के होने तक सबकी आंखें हम ही पर हैं। वैसे भी जो जो मैंने कहा वो एक एक करके जरूर हो जाएगा। इडियट, तुम हर चीज पर बात कर दोगे। मेरी गाड़ी की चाबियां, मेरा मोबाइल और मेरे क्रेडिट कार्ड्स, प्लीज। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं नेसेसरी एडजस्टमेंट करके आपको रिहर्सल पे बुलवा लूंगी। ठीक है, मैंने जो चेंजेस बताए हैं उन्हें ऐड कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि दूसरा टाइप बहुत कवर्ड हो जाएगा। तुम फिर भी ज्यादा ओपन नहीं करना। वेडिंग ड्रेस तो बहुत इनोसेंस होती है। ऊपर से मुझे ये खुले ढले वेडिंग ड्रेस किसी के लिए भी पसंद नहीं। जैसा आप चाहती हैं वैसे ही मैं एक दो स्केचेस बना लूंगी और उसके बाद जो आपको पसंद आएगा वो चॉइस कर लेंगे। आपसे प्रॉमिस है। बाय डियर जैमोश। वेडिंग ड्रेस जमीला मैडम से ही बनवाना है। काश आपने इस पर इतना असरार न किया होता। मैं भी चाहती थी कि पेरिस वाले फैशन डिजाइनर से ही बनवाएं। मेरी भाभी जो कर रही हैं वो इसरार नहीं था, जिद थी। हाँ बिल्कुल थी। यास्मीन मैडम अगर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व नहीं होती तो वेडिंग ड्रेस लेजेंडरी होती। ओह रियली? लेडीज, लेट्स गेट बैक टू वर्क एज सून एज पॉसिबल। हमें बहुत काम करने हैं। हाँ, हमारे पास बहुत कम वक्त रह गया है। इकबाल मैडम, आई वंडर, आपने मेरे तैयार किए हुए मेन्यू को चेक किया था? मैंने चेक किया था, मुझे पसंद नहीं आया। रेहान और मैंने ये तैयार किया है। टीमर हिंदी शरबत का बुकल अनकारबित से, ये ओवन में आधा चाय सोसेज, मैंने सोचा कि प्लेट में मेन्यू शोरबे की तरह ना लगे, इसलिए मैंने और लाइट चीजें रेडी कर दी थी। आप लाइट कह रही हैं, हर कोई आपकी तरह नहीं सोच सकता। मैं किसी से ये सुनने को तैयार नहीं हूँ कि वो अलगाजों की बारात से भूखे वापस आ गए। ओह रियली? हमारे तशकरान फैमिली में ये स्टाइल। मेन्यू मुझे दें, मैं कुछ बीच का रास्ता ढूंढ लूंगी। हाँ, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दुल्हन पर छोड़ देते हैं। फिर आपने जो एक्सेसरीज भी चॉइस की थी वो भी मुझे पसंद नहीं आई, बहुत सादा है। मुझे पसंद नहीं आया, उन्हें भी चेंज कर लेते हैं। ताकि जो भी रहे हो वो सब पुराने में चेंज हो जाए। उन सारी चीजों की सिलेक्शन मैं खुद करूंगी। आपका डिसीजन मुश्किल हो रहा है, अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डियर लाले, मैंने कहा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हंसो मत, फनी नहीं है ये। फनी तो है। मेरी अम्मी का सारे लोगों का ये सूरत हाल फेस करना फनी है। तुम उसी वाक़े में थी, तुमने लीक किया, शायद तुम्हें फनी ना लग रहा हो। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। तुम्हें ऐसा लग रहा है? लाले, छोड़ो, उनको पूरी करने दो अपनी ख्वाहिशात को। शो देम सम अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। थैंक यू। लाले भी आ गए। दफी बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। मेरी जान, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, थोड़ी एक्साइटेड हूँ। मैं भी एक्साइटेड हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड शादी करी है। ये तो मैं चुनाव ने ड्रॉप किया है। हाँ, शर्मीन तुम्हारे लिए हर्बल टी बना देगी। तुम नर्वस हो, तुम पुरसुकून हो जाओगी। दामाद जी ने जैसे ही ड्रीम किया है वैसे ही आके ले जाएंगे। पूरे इस्तांबुल में ऐसी बारात किसी ने नहीं देखी होगी। हाँ डियर लाले, तुम्हारी मसाजेस स्पोर्ट्स रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं और मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं। ठीक है, मेरा वेडिंग ड्रेस आ गया? आ गया, सुबह जल्दी ही ले आए थे।
जितना मुझे डर था उतना फ्रॉम्पिश नहीं है। यास्मीन का बहुत कमाल है इसमें। उसने बहुत इंटरफेयर किया मेरी वेडिंग ड्रेस में, लेकिन वो है कहाँ? थोड़ी देर पहले जा चुकी है। स्किन केयर या पता नहीं क्या कुछ करवाना था। करीम, जो मैंने कहा है उसे बिल्कुल मत भूलना। अपनी आंखें यास्मीन से मत हटाना। शाम में मेहमानों में बहुत जर्नलिस्ट होंगे। यू मस्ट बी केयरफुल। ओके। जमीला मैडम ने ऑर्डर भेज दिया है। हाँ ठीक है। टेबल क्लॉथ तो बहुत अच्छे हैं, पसंद आए मुझे। जमारत मैडम कहाँ हैं? ऐसा ना हो वैसा ना हो कहकर हमारा दिमाग खा गई, और वो खुद यहाँ है ही नहीं। ब्यूटी क्वीन। वो क्वीन तो अभी श्रृंगार कर रही होंगी, बस वो दुल्हन को ना ओवर शैडो कर जाए। सच तो ये है कि वो क्या पहनेगी, मैं इस बारे में क्यूरियस हूँ। काफी है। क्या तुमने कॉल किया यास्मीन को? की थी। कहाँ है वो? हेयर ड्रेसर के पास है। ठीक है, कॉल करते रहना। बारात में उससे अलग मत होना। क्या यास्मीन मुझे अपने साथ किसी वॉकिंग स्टिक की तरह घूमने देगी? जो कहा है वो करो। छलकता है जुनून तेरे प्यार का, जुनून बहुत खूबसूरत। तेरे प्यार का। मैं तुम्हें ऐसे याद रखना चाहता हूँ। मैं कुछ देर तुम्हें देख सकता हूँ? लाले, तुम एक फूल की तरह हो, स्टेनलेस, फ्रैजाइल, एलिगेंट, इनोसेंट। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और सारी उम्र करता रहूंगा। मैं बहुत खुश हूँ चिनार, बहुत ज्यादा खुश। मैंने कहा था ना, मेरे लिए दौरे लाले शुरू है और ये हमेशा चलता रहेगा।
थैंक यू। हट जाए हट जाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सबकी आंखें हम पर ही हैं। जैसे दुल्हा दुल्हन हम हों, ऐसा ही है ना? बस ज्यादा देर मत करो, चलो यास्मीन। तुम तो हर चीज फेस करने वाले थे शफीक। क्या तुम अभी तक कन्विंस नहीं हुई यास्मीन? ये सब कैसे हो गया? बदनामी स्कैंडल। क्या तुम्हें पहले से खबर थी? मुझे अंदाजा था। मतलब यास्मीन को कमरे में बंद करना ये सब ऐसे नहीं था? यार हिसाब पूछने का वक्त नहीं है इकराम। हेल्प मी क्लीन द मैस। ओहो स्वीट मॉम, जो तुम दिखाने आए थे वो दिखा दिया। अब मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ ज़मरुद। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ना? इतना बड़ा शफीक सवार मेरी बेटी के हाथों में हाथ डाले क्या लेकर आया है? क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? मैं समझी नहीं, ये क्यों शर्माएगा? चुप। तुमने लाले की शादी को रुइन कर दिया। तुमने क्या किया है तुम्हें इसका पता तक नहीं है? जिस शाख पर खड़ी उसे ही काट दिया, हम सबको खत्म कर दिया। दफा हो जाओ यहाँ से। देखते हैं ये बदनामी कितनी महंगी पड़ती है मुझे। स्टूपिड, बहुत स्टूपिड हो तुम। बस मैं इस इंसल्ट की इजाजत नहीं दूंगा। चलो डार्लिंग यहाँ से चलते हैं। कितनी शर्म की बात है। शफीक सर प्लीज 1 मिनट के लिए रुकिए, हमें आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना है। यास्मीन मैडम, क्या ज़मरुद मैडम ने आपको कुछ कहा? हमें कुछ बताइए, आप सवालों का जवाब दीजिए हमें। यास्मीन मैडम प्लीज। यास्मीन मैडम चिनार अलगाव इस बात पे क्या कहेंगे? कोई परवाह नहीं। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हमें जवाब दीजिए प्लीज। आप कहाँ जा रहे हैं? आप ऐसे नहीं जा सकती, प्लीज हमें हमारे सवालों के जवाब दीजिए। चलो अब संभालो अपने आप को, उदास होने की जरूरत नहीं। वो आदमी शादीशुदा, बाबा का सबसे करीबी दोस्त। यास्मीन मेरे साथ कैसे कर सकती है? जाने दो, मत सोचो इस बारे में। आज हमारी खुशी का दिन है। क्या तुम यास्मीन को नहीं जानती हो? उसने कभी आज तक किसी की परवाह की है? रिसेंटली वो तुम्हारी अम्मी पर भी गुस्सा थी, पर हाँ उसने अपना गुस्सा निकाला, शो दिखाया और चली गई। मॉम पर नहीं, गुस्सा हम पर उतार दिया। कल सारे न्यूज़पेपर्स में उसी के बारे में लिखा होगा। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑलमाइटी अल्लाह, आप हमारा कैसा इम्तिहान ले रहे हैं? इनमें तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। नजीब ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ। बेहिस हो जाओ कंडीशन। हाय, रास्ता करीब होते हुए भी हम वापस नहीं मोड़ पाए। क्या तुम्हारी जुबान की नोट्स खुल गई हैं? इस वाकये से मेरी डिसअपॉइंटमेंट, मेरी रेसेंटमेंट अब भी बाकी है। वो आदमी शादीशुदा था, वो उसके बाप का सबसे करीबी दोस्त भी था। वाह वाह वाह। अब मुझे इजाजत दें। खुश आमदीद। खुश आमदीद। अमीन बाबा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या लग रहे हो? माशाल्लाह। चिन्नार, ये लोग हमारे फोक म्यूजिक से कुछ क्यों नहीं बजा रहे? हाँ, तुम्हारे सामने ऐसे साथ साथ डांस कर लेते तो क्या पहाड़ टूट पड़ता? मैं ऑर्केस्ट्रा को कह देता हूँ, वो बजा देते हैं, लेकिन मुझे आपका फोक डांस नहीं आता। यहाँ इतने बड़े मिनिस्टर और स्टार मौजूद हैं, तुम इन सब लोगों के सामने डांस करोगे? मैं भी पहले डांस करता था। काश हमारी रिया से इलेक्ट होके आते तो मैं भी उनके सामने जाके डांस करता ऐसे। पागल हो। समझ रही है ना मेरी बात? फिर मजा आता, बहुत मजा आता। हम भी उनके जैसे हो जाते हैं, एक दूसरे से हमेशा प्यार करने वाले।
मास्टर मुझे वाइंड करने को कह रहा था और मैं इनवाइंड कर रहा था, फिर बोट सेल कर गई। वो छोटे कद का बच्चा है ना, सरमत ने देखा कि वो नीचे हिल रहा है, मगर वो बोट के नीचे था। हाय मेरे अल्लाह। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डार्लिंग, ऐसा क्या बता रहे हो जो इतना एंजॉय हो रहा है? सेलिंग कोर्स के मोमेंट्स। मुझे लगा तुम एजे मैडम को गुदगुदी कर रहे हो। नहीं रेहान प्लीज। ओके, बहुत देर हो चुकी है, अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। जो किया वो ठीक था। तुम मुझे अम्यूज करो ना, देखो मैं कितनी बोर हो रही हूँ। रेहान, हम उस लड़की के साथ काम करते हैं, हर दिन ऑफिस के मामला देखते हैं, बाज दफा तुम अपनी सेटिंग्स बिगाड़ लेती हो। गलत कर रही हो तुम रेहान, बहुत गलत। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरी जान, अब अफसरदा मत हो, ठीक है? थोड़ा अपनी बारात का मजा लो, अपने चेहरे को मत लटकाओ। देखो, ऐसी शादी के बारे में लोग बातें करेंगे। हाँ, ठीक कह रही। तुम क्यों परेशान होती हो? अहम बात यह है कि चिनार तुमसे बहुत प्यार करता है। माय डियर लाले, बड़ी मुश्किल से आ पाई हूँ। हैरान नहीं आप? तुम्हारी इजाजत से मैं शादी का तोहफा देना चाहती हूँ। इजाजत है? ये बाबा ने ली थी। चिनार, और तुम्हारे लिए ये कफलिंग्स। इस तोहफे के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कमाल साहब अगर जिंदा होते तो अभी कैसा महसूस कर रहे होते? पहले उनका टेंडर ले लिया, फिर उनकी बेटी। डियर लाले, क्या मैं तुमसे कुछ बातें कर सकती हूँ? चलो। क्या है तुम्हारे साथ? देखो, अगर तुम यास्मीन की करतूतों पर अफसरदा हो तो परेशान मत हो। इस सोसाइटी में ऐसी चीजें बहुत होती हैं, वक्त के साथ भुला दिया जाएगा मेरी जान। कितनी कोल्ड ब्लडेड है मॉम आप। जिस दिन बाबा फौत हुआ आप उस दिन भी ऐसे ही थी। ये क्या बड़बड़ा रही हो तुम? उस रात जब पापा और आपकी लड़ाई हो रही थी, सब सुना था मैंने। फिर आप उनके कमरे में से रोती हुई निकली, अपना मास्क लगा के एंजॉय करने लगी। लेकिन वो तुम्हारा मोरल डाउन है बस। नहीं, मेरा मोरल डाउन नहीं है। आप यास्मीन की बदनामी को रोक सकती थी, आप जानती थी, पर कुछ नहीं किया आपने। उस लड़के ने मिनिस्टर साहब के सामने ही उल्टी कर दी। वाह वाह वाह, हमने किससे रिश्ता जोड़ लिया है। मरवत, मेरी दवाइयां लेकर आओ। ये लोग हमेशा हमारे सर पर सवार रहेंगे। हर दफा क्या ऐसा ही होगा? आई हमारे सर पर मुसीबत। क्या है अम्मी, क्या हुआ? जो होना था वो हो गया बेटा, जाने दो। मैं नहीं चाहती कि कोई और बदमज़गी हो। मुझे समझ नहीं आया। खैर, अंकल कहाँ हैं? इमाम साहब आए हैं, उन्हें वेलकम करने गए हैं। इमाम? ओ, चिनार ने तुम्हें नहीं बताया? क्या शादी है बेटे? इमाम के निकाह पढ़ाने से पहले सुहागरात नहीं हो सकती। चिनार, ऑफिशियल निकाह के साथ साथ शरई निकाह भी शर्त है। मेहमत और मैंने भी किया था। लाले,
यही सही तरीका है, उन्हें इंतजार नहीं कराते। दादी, आप लाले की तैयारी में मदद करा सकती हैं? सिंस तुम्हारी दादी सारी रस्में जानती हैं, वो तुम्हें तैयार कर देंगी। मैं तैयार कर लूंगी। एक मिनट, मैं वाकई में। चलो चलो बेटी, हम ऊपर चलते हैं। वुजू करना भी एक रिक्वायरमेंट है, आप जानती हैं ना? मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। भाभी, यकीन मत कीजिएगा, ये दादी लाले को बिना वजू के ही बिठा देगी, निकाह नहीं होगा फिर। चलो चलते हैं फिर। फेथ की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। इस किस्म की चीजों से अनप्लेजेंट नहीं होना चाहिए माहौल। मैं फेथ की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, मैं सिर्फ सब कुछ पहले से कर देने पर गुस्सा हूँ। गुस्सा मत हो, ये भी गुजर जाएगा। एक अच्छा सा बात ले लो और वो तुम्हें सुकून देगा। समझ गई तुम? क्या मेरी मदद की जरूरत है? लाले अंदर है क्या? अंदर गई है वो नहाने के लिए। लाले वक्त से पहले कोई भी काम नहीं करती। जानता हूँ, लेकिन असूल यही है। मैं समझती हूँ। तुम अभी अंदर मत जाओ चिनार, ये कस्टमरी है कि पहले हम जाकर अलविदा कहने। क्या हम जंग पे जा रहे हैं इकबाल मैडम? क्या अलविदा करना? आपके यहाँ लड़की किस तरह ली जाती है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही ली जाती है। आओ बेटी। नेल पॉलिश के साथ गुस्ल ये वुजू कभी किया जाता है क्या? और उसकी दादी कह रही थी कि वो जानती है। आओ बैठो यहाँ पर। मुझे तकलीफ हो रही है। हम तुम्हारे साथ नेकी कर रहे हैं लड़की। रेहान, जरा रिमूवर लेकर आओ तो मैं इसके हाथों की नेल पॉलिश रिमूव कर दूं। ओहो, पाँव के भी रिमूव करने होंगे। तौबा या रब्बी तौबा। दूसरा हाथ दो। तुम तैयार हो चिनार? मैं तैयार हूँ, अंदर लाले को तैयार कर रहे हैं। आप जरा नीचे चलें, हम अभी आते हैं। चले, मैं आपकी मदद करता हूँ। सब कुछ हो गया, शायद तुम्हें दूल्हा बनने की स्पीच नहीं दे सका। मेरे मरहूम बाबा अगर जिंदा होते तो वो भी यही करते। हाँ बिल्कुल, ये बाप का फर्ज होता है। हर बाप अपनी शादी करने वाले बेटे को नसीहत करता है। जिंदगी में तुम बुज़दिल नहीं बनोगे चिनार, क्योंकि इंसान जो कुछ भी खोता है वो बुज़दिली की वजह से खोता है। तुमने प्यार किया और अपने प्यार की हिफाजत की। तुम बुज़दिल नहीं हो। आफरीन हो तुम पर चिनार। काश आपने मुझे ये सब कुछ शुरू में ही बता दिया होता। आज से गुलाम की तरह हम उनके हक के लिए काम करेंगे चिनार। हम उम्मीद करते हैं कि तुम हमारी नस्ल को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाओगे। तुम्हारा नाम मैंने तुम्हें दिया था, किसी चिनार की तरह हमारी जड़ों को मजबूत और शाख को बड़ा करने के लिए। मुबारक बच्चे देना हमें, तुम्हारे जैसे बेटे। इंशाअल्लाह। खुशकिस्मत रहो। आमीन। जरा लाले को देखता हूँ। मैंने तुम्हें पहले कभी रोते नहीं देखा। इंसान के पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वो कह नहीं सकता, तो फिर वो रोता है। सब अपनी किस्मत में लिखा जी रहे हैं। वो भी एक हल है। ये तुम्हारे नाम। यास्मीन से ओवरशैडोड लाले की खुशी।
यास्मीन, यास्मीन, तुम्हारे ख्याल में लाले खुश रहेगी उनके घर में बाजी? मुझे बाजी मत कहो। हम सिर्फ दो बहन भाई बात कर रहे हैं। अपनी ईगो को निकाल दो। तुम जानती हो ना, लोहा भी आग में पिघल जाता है। सख्त मत बनो। तुम्हें क्या हो गया है मेरे भाई? ये क्या रोमांटिसिज्म है? मैंने क्या गलत कहा है? लाले उस पहाड़ का फूल नहीं है। बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं कर रहा। तुम जानती नहीं हो मगर तुम अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। क्या कहा तुमने? कमाल के बाद इस फैमिली को मैंने उसके पांव पे खड़ा किया और उससे पहले मैंने अपनी फैमिली को तुम्हें अपनी पीठ पर लाद लिया। मैं बोझ नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी मदद की है। बोझ नहीं, तुम खून चूसने वाले कीड़े हो। ये बहुत ज्यादा हो गया। तुम मेरे फैसलों को गलत समझते हो तो अपने भांजे भतीजों को जरा खुद संभालो। क्या हुआ लाले? अखबारों में लिख दिया क्या होगा अब तक? मैंने एक दो लोगों से बात की थी लेकिन कोई फायदा नहीं। उसको रोकना मुमकिन नहीं था, जानती थी। मैं सिर्फ यास्मीन के लिए अफसरदा हूं। तुम कितनी अच्छी इंसान हो। उसने तुम्हारी शादी को खराब किया, तुम फिर भी उसके लिए अफसरदा हो। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरी तरह खुश रहे। तुम्हारे घर में सबको शक्ल कैसे दिखाऊंगी? ये तुम्हारा ऐब नहीं है, ये उस शादीशुदा आदमी का ऐब है। देखा नहीं किस तरह मिस्ट्रेस बनी हुई थी। तुम्हारी अम्मी पता नहीं क्या क्या कहेंगी। इस मौजू पर कोई भी बात नहीं करेगा। ये लगाने में मेरी मदद करोगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मुझे तुम्हारे और मेरे इश्क की याद दिलाएगा। इसका डर तो पहले ही था। इस बदनामी को देखो, इसी की कमी थी। क्या लिखा है? क्या हमारी तस्वीर है? क्या लिखेंगे? कल रात की बदनामी जुबानों पर घूम रही है। आप कहीं पर नहीं हैं, लेकिन भाई के साथ जमरत ताशकान की ये हाथों में हाथ वाली तस्वीर किसी ताज के पर की तरह लग रही है। माशाअल्लाह। दिखाओ मुझे। देखो जरा, ऊपर से हाथ भी पकड़ा हुआ है। चालाक लोमड़ी। ऐसा क्यों कह रही हैं? चिनार के लिए हम इस सोसाइटी से दुल्हन लाए, अब हम अपने भाई को इस सोसाइटी में दूल्हा बना के दे देते हैं। बेतु की बातें मत किया करो रेहान। मैं क्यों बेतु की बातें करने लगी? एक विडो है और दूसरा पूरा बैचलर। गुड मॉर्निंग। मेरा बेटा, मेरी जान, तुमने अपने घर को याद किया है ना? बिल्कुल याद किया है। मेरा बेटा, मेरी जिंदगी की अकेली लाठी, मेरे चिनार। चलो शुरू करो। यूसुफ, जाओ अपने मामा को बुला लाओ बेटा। लाले, क्या तुमने आज के अखबार देखे? नहीं देखे अम्मी, छोड़े इन बातों को। अब रात से रिलेटेड मैं एक चीज भी नहीं सुनना चाहता। ऐसा हो सकता है कि हम सुकून से नाश्ता करें?
अभी आप छोड़ेंगी अपनी पीठ सीधी और पीठ अंदर रखें। बस यहाँ रुक जाएं। जमरुद मैडम, आप जिस ठीक है मैडम। कर रही थी वो आ गई। डियर मुराद, इतना काफी है। शमीन तुम्हारे लिए कॉफी बना देगी। थैंक यू मैडम। आइए। वेलकम हुलिया। वेलकम। ये कैसी सख्ती है, ये कैसा बिहेवियर है? पुरसुकून हो जाओ। अगर मैं नहीं चाहती तो तुम्हें कबूल नहीं करती। अगर मुझसे मिलना कबूल नहीं करती तो रिजल्ट और भी खतरनाक होता, ये जानती हो तुम। ये क्या तुम मेरे पर बदनामी की कीचड़ उछलने वाली थी? तुम मुझे धमकी मत दो। तुम पहले अपने शौहर को प्रोटेक्ट करो। तुम भी अपनी बेटी को। मेरी बेटी तुम्हारे शौहर की ना ही पहली और ना ही आखिरी लवर होगी। हुलिया, अपनी आंखें खोलो और अपने अतराफ में देखो। क्या मतलब? शफीक की मुख्तलिफ लवर्स है क्या? यहाँ मौजूद तुम्हारे शौहर के लव अफेयर्स को उछालना नहीं है। मेरी बेटी का अब फ्यूचर है। तुम्हारे उस लस्टफुल शौहर की वजह से मेरी बेटी भटक गई। तुम स्ट्रांग हो और गिल्टी भी। आई एम डन। तुम अपनी बेटी के लिए बात कर रही हो और ऊपर से एरोगेंस दिखा रही हो। शेम ऑन यू। तुम्हारे साथ मैं एक सीरियस रास्ते पर हूँ यास्मीन। क्यों? हाथों में हाथ डाले हम एक शादी में गए थे इसलिए? क्या मतलब इस बात का? ठीक है, तुमसे पहले भी मेरे बहुत सारे रिलेशनशिप्स थे, लेकिन मैंने किसी को भी ऐसे हाथ में हाथ डाल के नहीं घुमाया था और मैंने लीगल नहीं किया था। परेशान मत हो शफीक, मेरी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? लाले की शादी में जाके एक दूसरे को दिखाना था क्या? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी शफीक, मेरे एजेंडे में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे जो पता था वो मैंने तुम्हें बता दिया। मतलब ये सब कुछ एक दिखावा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसा तो ज़मरुद तशकरान भी नहीं करती।